सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील कुमार, सहायक प्रोफेसर, उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम श्रीमद् भगवत गीता का जो द्वितीय अध्याय है, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है, उसका अध्ययन प्रारंभ करेंगे। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि श्रीमद् भगवत गीता महर्षि वेदव्यास द्वारा विरचित महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है और श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसमें मुख्यतः जब अर्जुन अपने सामने समस्त कौरव सेना को देखता है और समस्त अपने बंधुजनों को, अपने प्रिय संबंधियों को, अपने गुरुजनों को, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, आचार्य कृपाचार्य इत्यादि अपने जो पूजा के योग्य जो लोग हैं उनको देखता है तो अत्यंत मोहग्रस्त हो जाता है और हथियार जो अस्त्र शस्त्र है वो उनको त्याग कर मोहग्रस्त हो जाते हैं और ये कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। उस परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण उनको उपदेश देते हैं कि ये जो समस्त जो चीज़ें हैं ये सिर्फ ये सभी जो चीज़ें हैं वो मिथ्या हैं, क्षणभंगुर हैं और आपको इनके लिए मोह में नहीं पड़ना चाहिए और आत्मा तो अजर अमर है। तो इसी संदर्भ में जो द्वितीय अध्याय है श्रीमद् भगवत गीता का, सांख्य योग जिस अध्याय का नामकरण किया गया है उस अध्याय का हम अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में मुख्य रूप से अर्जुन के द्वारा अपना जो व्यथा उसको प्रकट किया गया है। भगवान श्री कृष्ण उसको अक्षत्रिय धर्म का में क्या क्या युद्ध के नियम है, क्या क्या किया जाना चाहिए, निष्काम कर्म की क्या उपयोगिता है, स्थिर बुद्धि के क्या लक्षण है, आत्मा अजर अमर इत्यादि विषयों में उनको बताते हैं। तो संजय वाच, अर्जुन के विषाद के विषय में, अर्जुन के दुख के विषय में संजय कहते हैं। संजय कौन है? जो धृतराष्ट्र को संपूर्ण युद्ध के विषय में बता रहे हैं, धृतराष्ट्र के सारथी हैं और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वो हस्तिनापुर में बैठे हुए कुरुक्षेत्र में हो रहे महाभारत के युद्ध को अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर जो महाराज है धृतराष्ट्र उनको बता रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। संजय वाच, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णमाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। कि तम उसको, किसको? अर्जुन को, तथा उस प्रकार कृपया करुणा से आविष्टम व्याप्त, अश्रुपूर्ण आंसुओं से पूर्ण और आकुलीक्षण और व्याकुल आँखों वाला, नेत्रों वाला, विषीदंतम और विषाद करते हुए, इदम यह वाक्यम वाक्य उवाच कहे मधुसूदन। मधुसूदन ने, मधुसूदन कौन है? भगवान श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो मधु नामक जो राक्षस है उनका सूद जो धातु है हनन किया था, उसका वध किया था, इसलिए उनको मधुसूदन कहा गया है। कि भगवान जो श्री कृष्ण है, जो मधुसूदन है, उन्होंने अर्जुन से कहना शुरू किया, उनको वाक्यम उवाच, उनसे उनको कहा। क्या और कैसे अर्जुन को कहा? जो अर्जुन था कैसा था? कृपया आविष्टयम, करुणा से, आविष्टम आंसुओं से पूर्ण और आकुल व्याकुल इक्षण नेत्रों वाला था, विषीदंतम और अत्यंत व्याकुल हो रहा था, विषाद कर रहा था, दुख प्रकट कर रहा था। ऐसे उस अर्जुन को मधुसूदन ने कहा। भाव ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने
अर्जुन को कहना शुरू किया। और कैसा अर्जुन? जो अर्जुन दुख से, करुणा से भरा हुआ था, दुख से भरा हुआ था, और आँखों में जिसके आंसू थे, और मन अत्यंत व्याकुल था और अत्यंत विषाद कर रहा था, अत्यंत दुख कर रहा था। ऐसे उस अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहना शुरू किया। क्या कहना शुरू किया जी? युद्ध के प्रति उत्साहित करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुतस्त्वाम कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम आस्वर्ग्यम आकीर्तिकरम अर्जुन। कि हे अर्जुन, कुतः कहाँ से, त्वाम तुम्हारे अंदर, कश्मलम जो मोह है, इदम यह, विस्मय विपरीत समय में उपस्थितम आ गया है। कि इस विषम समय में, इस युद्ध के समय में, इस विपरीत परिस्थिति में कि आपके अंदर कहाँ से ये जो मोह है ये आ गया है। अनार्य, और कैसा मोह है? अनार्य जुष्टम, जिसको आर्य लोगों ने, श्रेष्ठ लोगों ने जिसको आचरित नहीं किया है, जो श्रेष्ठ लोग हमेशा जिसकी निंदा करते हैं। आस्वर्ग्यम, जो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कराने वाला है। और अकीर्तिकरम, जो हमेशा कीर्ति को कम करता है, कभी भी कीर्ति को बढ़ाता नहीं है। कि हे अर्जुन, आर्य लोगों के द्वारा अनाचरित, स्वर्ग की प्राप्ति न करवाने वाला और कीर्ति को घटाने वाला, कीर्ति को कम करने वाला ये जो मोह है, ये तुम्हारे अंदर इस विषम समय में, इस युद्ध जैसी विपरीत स्थिति में कहाँ से आ गया है। क्लेब्यम मासमः गमः पार्थ न एतत्तव्योपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपः। कि क्लेब्यम, कायरता को, मां समगमः, मत प्राप्त हो, पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन। न एतत्, न नहीं, एतत् यह, तव्य तुम्हारे लिए, उपपद्यते उचित है। अक्षुद्रम, जो अक्षुद्र है, नीच है, हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता को, त्यक्त्वा छोड़कर, उत्तिष्ठ उठो, परंतपः, हे परम तपस्वी। संबोधन है, हे परम तपस्वी, हे अर्जुन। क्लेब्यम मां समागमः, कि तुम कायरता को प्राप्त मत हो, तुम वीर हो, तुम कायरता को प्राप्त मत हो। न एतत्तव्या उपपद्यते, ये तुम्हारे लिए, न एतत्तवई उपपद्यते, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। कि हे अर्जुन, तुम वीर हो, वीरों की भांति युद्ध करो और तुम कायरता को प्राप्त मत हो। अक्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, कि जो हृदय की दुर्बलता है, और कैसी दुर्बलता है? अक्षुद्रम, नीच है। नीच क्यों कहा? क्योंकि वो तुम्हें कमज़ोर बना रही है। कि तुम्हारे हृदय को कमज़ोर बनाने वाली, तुम्हारे हृदय को दुर्बल बनाने वाली ये जो कायरता है, हृदय की जो दुर्बलता है, इसको तुम त्यक्त्वा, छोड़कर, उत्तिष्ठ, उठो और युद्ध करो, हे परम तपस्वी। कि हे परम तपस्वी, तुम कायरता को प्राप्त मत हो, तुम कायर मत बनो, और अपने हृदय से इस दुर्बलता को हटाओ, क्योंकि ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। और इन सब को हटाकर तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पर अर्जुन के लिए एक विशेषण प्रयोग किया गया, पार्थ। पार्थ सामान्य रूप से प्रयोग किया गया अर्जुन के लिए। इसका जो मुख्य जो अर्थ है कि पृथाया पुत्र पार्थ, कि पृथा का जो बेटा है, कुंती का एक नाम पृथा भी महाभारत में कहीं कहीं प्रयुक्त होता है, तो इसलिए अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण पार्थ शब्द का प्रयोग करते हैं। त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, त्यक्त्वा धन उत्तिष्ठ, आ और उ मिलकर ओ हो गए हैं, यहाँ पर गुण संधि का प्रयोग किया गया है। तवई उपपद्यते, ई को यह हो गया है, यहाँ पर यण संधि का प्रयोग किया गया है। अग्रिम श्लोक देखते हैं। अर्जुन वाच, अब इन बातों को सुनकर कि हृदय की दुर्बलता है और हे अर्जुन तुम युद्ध करो, इन बातों को सुनकर अर्जुन कहने लगे कि कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदनः ईशुभि प्रति योत्स्यामि पूजा अरहु अरिसूदन। कि कथम, कैसे, भीष्मम, भीष्म को, जो हमारे दादाजी हैं, जो पितामह है भीष्म, उनको, संख्य युद्ध में, द्रोणम, द्रोण को,
च और मधुसूदन, हे मधुसूदन, इशुभी बाणों से प्रतियोत्सामी मैं प्रहार करूंगा। पूजा अरहु, क्योंकि वो पूजा की योग्य है। अरिसूदन, हे दुश्मनों का विनाश करने वाले। कि यहाँ पर दो विशेषण भगवान श्री कृष्ण के लिए हैं, अरिसूदन और मधुसूदन। अरिसूदन दुश्मनों का विनाश, शत्रुओं का विनाश करने वाले, और मधुसूदन मधु नामक राक्षस का विनाश करने वाले। कैसे? मैं भीष्म के युद्ध में, युद्ध के मैदान में भीष्म को और द्रोण को, कि मैं कैसे पितामह भीष्म को और द्रोण को इशुभी बाणों से प्रतियोत्सामी मैं प्रहार करूंगा, उनके प्रति युद्ध करूंगा। कि और क्यों, कैसे है वो? पूजा अरहु, क्योंकि वो मेरे लिए तो पूजनीय हैं। हे मधुसूदन, हे अरिसूदन, जो भीष्म पितामह हैं और द्रोण हैं, वो तो मेरे लिए पूजनीय हैं। मैं उनके खिलाफ कैसे, उनके प्रति कैसे बाणों से प्रहार करूंगा? मेरे लिए ये असंभव है। अग्रिम देखते हैं कि गुरुन् हत्वा ही महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम अपि इह लोके हत्वा कामास्तु गुरुन्निहेव भुंजीय भोगान रुधिर पर दिग्धान। कि गुरुन् अहत्वा, गुरुजनों को न मारकर, महानुभावान, जो महानुभाव है, मेरे लिए सम्माननीय है, श्रेय श्रेष्ठ है, भोक्तुम भोग करना, भैक्ष्यम भिक्षा मांगकर, लोके इह लोके इस संसार में, कि इस संसार में अपने गुरुओं को न मारकर यदि मैं भिक्षा मांगकर भी जीवन यापन करूं तो वो भी मेरे लिए श्रेष्ठ है। और हत्वा कामानस्तु, कि हत्वा मारकर, अर्थ कामान, अर्थ कामान अपनी जो इच्छाओं को, गुरु निहेव, गुरुओं को, गुरु को इह, यहाँ पर एव ही, भुंजीय यदि मैं भोग करूं, भोगान भोगों का, रुधिर प्रदिग्धान, रुधिर जो उनके खून से, प्रदिग्धान जो भरे हुए हैं, व्याप्त हैं, जो भरे हुए हैं, जो सने हुए हैं और जो व्याप्त हैं। कि हत्वा मारकर, अर्थ कामान, जो इच्छाएं हैं, या अर्थ या काम रूप जो इच्छाएं हैं, गुरुओं को इह एव यहीं पर, इह एव यहीं पर, भुंजिए यदि मैं भोग करता हूँ, भोगान भोगों का, रुधिर पर दिग्धान खून से सने हुए या खून से भरे हुए। कहने का भाव ये है कि इस संसार में यदि मैं अपने गुरुजनों को मारकर अर्थ और इच्छाओं को पूर्ति करूं तो वो इच्छाएं जो हैं वो कैसे होगी? उन मेरे प्रियजनों के खून से सनी हुई, उनके खून से भरी हुई इच्छाएं होगी, जो मैं कदापि नहीं कर सकता। उनकी बजाय तो, उन महानुभावों को, उन गुरुओं को मारने की बजाय तो मैं इस संसार में भिक्षा मांग कर भी जी लूँगा। भिक्षा मांगना मेरे लिए श्रेष्ठ है, मुझे मंजूर है, लेकिन उन गुरुजनों की हत्या कर कर उनके खून से सने हुए भोगों को भोगना मुझे मंजूर नहीं है, मुझे प्रिय नहीं है। न चेतत विद्मः कत्रन्नो गरीयो यद्वा जयम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कि न नहीं, च और एतत्, च और न च एतत् विद्मः, कि हम ये नहीं जानते, कत्र नो गरीयो, कि हमारे लिए कौन सी चीज़ श्रेष्ठ है, युद्ध करना श्रेष्ठ है या युद्ध न करना श्रेष्ठ है। यद्वा जयेमः, कि हम जीतेंगे, यदि वा नो जयेयु, या हम नहीं जीतेंगे। याने हत्वा, जिनको मारकर, यान जिनको एव ही, हत्वा मारकर, न जिजीविषाम, हम जीना ही नहीं चाहते, ते अवस्थिता, वो अवस्थित हैं, वो उपस्थित हैं, प्रमुख रूप से धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं या धृतराष्ट्र पक्ष से जो आए हैं, जो धृतराष्ट्र से संबंधित हैं, ऐसे जो लोग हैं वो मेरे सामने उपस्थित है, जिनको मारकर हम जीना ही नहीं चाहते, तो हम उनको
क्यों मारे। न च एतत् विद्म, ना मैं ये जानता हूँ कि क्या युद्ध करना श्रेष्ठ है या युद्ध नहीं करना श्रेष्ठ है। ना मुझे ये पता है कि हम जीतेंगे या हम नहीं जीतेंगे, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते, जिनको मारकर हम जी नहीं सकते, हम आत्मग्लानि से भर जाएंगे, ऐसे जो धृतराष्ट्र से के जो पुत्र हैं, उनके जो वंशज हैं और उनसे संबंधित जो गुरुजन हैं, जो भीष्म पितामह इत्यादि व्यक्ति हैं, मैं इतना जानता हूँ कि वो मेरे सामने युद्ध के मैदान में खड़े हैं। तो यहाँ पर देखिए, च एतत्, च प्लस च धन एतत्, तो अ और ए मिलकर आई हो गई, यहाँ पर वृद्धि संधि है। तदुपरांत हत्वा, हन धातु से कत्वा प्रत्यय है, मारकर। ते अवस्थिता, ते अवस्थिता, यहाँ पर पूर्व रूप संधि है, ते धन अवस्थिता, इस प्रकार से। अग्रिम श्लोक देखते हैं। इसमें भाव यही है कि मैं ये नहीं जानता कि हम युद्ध जीतेंगे या हारेंगे, ना मैं ये जानता कि युद्ध करना श्रेष्ठ है या न करना श्रेष्ठ है, बस मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते हैं, ऐसे जीने की इच्छा ही नहीं रखते हैं, ऐसे धृतराष्ट्र से संबंधित जो लोग हैं, मेरे गुरुजन हैं, आचार्य द्रोण हैं, आचार्य कृपाचार्य हैं और भीष्म पितामह जैसे जो योद्धा है, वो मेरे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि बताओ कि हम क्या करें। कि कार्पण्य दोषोपत्सव भाव परीक्षामि त्वां सम्मूढ़ चेता यद श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अंशादि माम त्वां प्रपन्नम। कि कार्पण्य दोष उपहत्सव भाव है, कि कायरता का जो दोष है, कार्पण्य जो दोष है, कायरता रूपी जो दोष है, उससे उपहत ढक गया है, नष्ट हो गया स्वभाव, जिसकी विवेक शक्ति, ऐसा परीक्षा में मैं पूछता हूँ त्वाम आपको, सम्मूढ़ चेता, धर्म सम्मूढ़ चेता, कि धर्म क्या है, इस प्रकार से सम्मूढ़ हो गया है मन जिसका, ऐसा मैं आपसे पूछता हूँ। यद श्रेय, कि जो कल्याणकारी हो, स्यात हो, निश्चितम निश्चित रूप से, ब्रूहि कहिए तन में मुझे, शिष्यस्ते शिष्य हूँ, ते आपका, अहम मैं, शाधी आप शिक्षा दीजिए, माम मुझे, त्वाम प्रपन्नम आपकी शरण में आया हुआ। कि मेरा जो मन है वो कार्पण्य कायरता के दोष से, मेरा जो स्वभाव है, मेरी जो विवेक शक्ति है वो काम नहीं कर रही है, और धर्म सम्मूढ़ चेता, की क्या धर्म है क्या अधर्म है ये विचार मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इस प्रकार मैं आपसे पूछता हूँ कि जो मेरे लिए अच्छा है उसको आप कहिए, मैं आपका शिष्य हूँ और आप मेरे इस जिज्ञासा को शांत करिए या इस विषय में मेरा मार्गदर्शन करिए। यहाँ पर भी दोष प्लस उपहत गुण संधि है और ओ मिलकर ओ हो गया है। यत श्रेय, यहाँ पर हल संधि है, यत प्लस श्रेय, त को च हुआ है और यत प्लस श्रेय और श्र को छ हो गया है। तदुपरांत तत् में, तन में, तत् धन में, शिष्यस्ते, शिष्य विसर्ग है, तदुपरांत ते, तदुपरांत अहम, तो यहाँ पर विसर्ग संधि विसर्ग को सा हुआ है, और ते अहम, ते अहम, ते धन अहम, यहाँ पर पूर्व रूप संधि है, शाधी माम त्वाम प्रपन्नम। इस प्रकार से यहाँ पर अर्जुन जो कह रहे हैं कि मेरी जो विवेक शक्ति वो काम नहीं कर पा रही है, और कार्पण्य दोष के कारण, कायरता रूपी दोष के कारण मेरा जो स्वभाव है वो उससे ढक गया है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ, इससे मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए जो उचित है, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरे लिए जो आप उचित है वो आप कहिए और मैं आपकी शरण में आया हूँ।
तो इस प्रकार अर्जुन अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप बताइए मेरे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।